आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गुरमीत जी हैं, जो कि एक सीनियर नेता भी हैं कांग्रेस के और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं। खुलकर बात रखते हैं, चाहे बात ऑपोजिशन की हो या फिर अपने पार्टी में भी कुछ कमियां खल रही हो, उस पर खुलकर बात करते हैं। गुरमीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमने बहुत बार देखा है आपको कहीं डिबेट पे बुलाया जाता है और बड़े कम नेता मैंने ऐसे देखे हैं जो अगर अपने घर में भी किसी व्यक्ति की कमियां उजागर करनी हो तो पीछे नहीं हटते। जो कुछ देश का हाल है इस समय, जो स्थितियां बनी हुई हैं, या जब पहले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, या अब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल को लेकर जब वोटों की बात आई, कई सारी पार्टियों ने मैनिफेस्टो अपने अलग अलग रखे। कईयों ने लुभावने वादे किए, कईयों ने कहा भाई बिजली फ्री कर देंगे, कईयों ने कहा स्मार्ट मीटर उखाड़ कर फेंकेंगे, जिनमें मौजूदा चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जी भी हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर इस बार जो है वो चुनाव लड़े, लेकिन आखिरकार क्या हो गया कि उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद ये कहते नजर आए, देखिए जी हमारे आंटी के घर पे भी स्मार्ट मीटर लगा है। क्या वोट लेने से पहले ये चीजें नहीं थी? और आपको लगता है कि जब कोई दो पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो सवाल दोनों पार्टियों से जनता पूछती है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा मैंडेट मिला, पूरी पावर से वोट मिले श्रीनगर में, बीजेपी को जम्मू में मिले। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा, आम व्यक्ति जब भाजपा से सवाल पूछता है वो कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, और जब कश्मीर घाटी के या जम्मू घाटी के लोग एनसी से सवाल पूछते हैं वो कहते हैं एलजी साहब देख रहे हैं सेंटर की सरकार है। तो आम व्यक्ति जाएगा तो जाएगा कहां? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया नमस्कार सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहला एक स्मार्ट मीटर, और आपने जो बीजेपी का एमएलए की बात की उमर अब्दुल्ला करी, मैं सबसे पहले एक चीज़ देना चाहता हूँ। अब टॉफी तो नहीं लेके आए कहीं? नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो दूंगा जी। उन 29 एमएलए को। मैं पहले जो आपने मेन बात की उनके लिए कुछ देना चाहता हूँ जी। भाई, या तो आप रिजाइन दे दो, जम्मू से आप जीते हो, बिल्कुल जीते वोट किसको मिला है? बिल्कुल 29 एमएलए को। तो आप ऐसा कीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, चूसनी, इसको चूसनी आप लेते रहो जी। ये थोड़ा पास करके बता दीजिए, थोड़ा क्लोज करके बता दीजिए। ये लीजिए, ये 29 एमएलए को देता हूँ। अगर आपने नहीं जवाब देना तो ये लीजिए। ये खाली बीजेपी के या फिर एनसी के? सिर्फ बीजेपी वालों के लिए। तो जिनकी सरकार मैं उनका भी जवाब दूंगा। उनके लिए कुछ और लाए हो? बिल्कुल दूंगा, हर चीज दूंगा, हर एक के लिए दूंगा, ये चीज नहीं है जी। क्योंकि उन्होंने ये नहीं, उनका भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ जी। हर एक का जो आपने सवाल कहा, चाहे मेरा है चाहे कोई भी है, एनसी सरकार के साथ हम हैं। मैं एक चीज कह देना चाहता हूँ जी, ये हम एक साथ मिलकर लड़े हैं। और जो स्मार्ट मीटर है, आपको भी पता है कि मैंने यहाँ पे गाड़ियां तक भगाई, लेबर वाले भगाए, हर चीज आपको भी पता है जी। जब हमने लगाने लगे, हमने हर एक को नहीं लगने दिए। और उमर जी की बात जो आप कर रहे हो उसका भी जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले तो बीजेपी वाले 9 साल जो स्मार्ट मीटर किसने लगाए? बीजेपी सरकार ने लगाए। एनसी तो कांग्रेस ने नहीं ना लगाए हैं। लेकिन उखाड़ के फेंकने की बात भी तो एनसी ने की। बिल्कुल मैं उसका जवाब, पावर में वो है, क्यों उखाड़ रहे? बिल्कुल मैं उसका भी जवाब आ रहा हूं। मैंने आपको बोला धारे जवाब दूंगा, वारी वारी दे सकता हूं। बिल्कुल ठीक है ना। जब इन्होंने लगाए उस समय कहा था आय हाय हाय कर रहे हैं, क्यों भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब वोट लेने आते हैं तो 1 रुपया 10 पैसे बिजली देंगे। मैं अभी आपको जो चाहो तो मैं रिकॉर्डिंग भी निकाल के दिखा सकता हूँ जी। 1 रुपया 10 पैसे कहाँ उल्टा रेट बढ़ा दिए गए। दूसरा आ गया एनसी के ऊपर, स्मार्ट मीटर उखाड़ के फेंकना। हमने तो किया शुरू। उस समय इलेक्शन से पहले मैंने अपने पार्टी को कहा था हम इस तरीके से चलेंगे, हम 60 सीटें जीतेंगे। हमारे अंदर ही है कुछ। तो एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, इस समय कांग्रेस अपने आप को कहां मानती है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है इसलिए कांग्रेस ये मानती है कि हम इस समय सरकार में मौजूद है क्योंकि हमने समर्थन दिया था पहले, चाहे हमारा कोई एमएलए या एमपी नहीं जीत पाया लेकिन हमने समर्थन दिया हुआ है, उनकी जीत में हमारी जीत है? या कांग्रेस अपने आप को ऑपोजिशन में मानती है और कड़ा विरोध करने को तैयार है,
और कर भी रही है। हमने देखा कुछ मुद्दों को लेकर, यहाँ पर गैस चूल्हा बढ़ गया, पेट्रोल अभी और बढ़ेगा, 120 रुपये 25 लीटर तक जाएगा। समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जो माहौल बना हुआ है, चीजें महंगाई होती हैं, कांग्रेस के दौरान भी हुई और अभी भी हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस क्या ऑपोजिशन में एक बेहतर रोल अदा नहीं कर पा रही? बिल्कुल कर रही है। मैं कुछ चीजें मैंने आपको पहले हुआ, हमारे अंदर कुछ कमियां जो आपने पढ़ भी ली, जिसकी वजह से आपने मुझे, जी मैं क्लियरली कह देना चाहता हूँ। आप अगर मेरे अंदर कमी है, मैं एक मिनट मीडिया को कहना चाहता हूँ बीच में, अगर मेरे अंदर कमी है, मेरी पार्टी वाले या मीडिया वाले मुझे बताएं कि कहाँ पे सरदार जी आपकी कमी है, मैं उसको ठीक करूंगा। अगर नहीं करता तो मैं कहता हूँ ये जो चौंक है इसमें खड़ा करके 1000 चित्र मारने, गिनती कोई नहीं करनी है। पता तो लगना चाहिए ना, 18 साल से सम्मानित हो रहा हूँ। अच्छा सर, अच्छा, मैं मान गया आप एक काफी गुनी सियासतदान है। क्या वजह लगता है कि इस बार जब आम पब्लिक चाहती थी कि रमन भल्ला जी यहां से खड़े हों, वहां पर आपने टोनी साहब को खड़ा कर दिया, लेकिन टोनी साहब जहां से डीडीसी इलेक्शन जीते थे वहां पर उलटफेर कर दिया। तो आपको लगता है कांग्रेस की जो खास तौर पे 2 सीटें, एक सतीश शर्मा जी को शम्भ कॉन्स्टिट्यूंसी में सीट ना देना, वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए और जीत गए, और दूसरा ये जो रमन भल्ला जी की जहां पर पब्लिक चाहती थी खड़े हो वहां नहीं हो पाए, ये हाईकमांड पार्टी का फैसला था या कौन लोग इसके लिए? रमन भल्ला जी का फैसला था। बिल्कुल, मेरे को क्लियरली चीज बता हार का दुख होता है। मैं आपको सुन लीजिए, हुआ क्या है, 2 महीने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए जी, उसमें क्लियर था कि भल्ला साहब वहां पे जीते हुए। आपके घर में 2 मकान है, हिस्सेदारी होने लगी है, आप ग्रेनाइट वाला लोगे या टूटा फूटा लोगे मकान? अच्छा ही लेंगे, नेचुरली वाला वो जीते हुए थे। हाँ, भल्ला साहब को उधर जाना, वो जीती हुई सीट थी इसलिए वहां पे गए थे, लेकिन वहां पे जाना, यहाँ पे जाते तो 20-25 हजार वोटों से हारते। यहाँ पर एक कांग्रेस के ही युवा नेता आए हुए थे, राहुल टंडन जी उनका नाम था। उन्होंने कहा कि वहां पर अगर भाजपा, नरेंद्र सिंह जी वहां जीते हैं, वो सिख वोट वहां पर ज्यादा था, पुंछी वोट वहां पर ज्यादा था, उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिला। उसको पूछो जाके, कभी तूने नाली भी साफ कराई है? मुझे कहना नहीं चाहिए इसके बारे में, किसी के आगे कोई काम बता दे अपना। तो ये सब हवा, देखो ये हवा वाले ड्रामे बंद करें सारे, कांग्रेस को बर्बाद करने का ये षड्यंत्र रच रहे हैं। कांग्रेस के अंदर कौन से लोग हैं जो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा, सबको देखा है। बेसिकली हमारे जो सानी साहब है, मुझे कहना नहीं चाहिए, योगेश सानी को हमारे श्रीमती सोनिया ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड किया था। कब जब इंचार्ज बना, मैंने इनसे पूछा, आज तक मैं ऑर्डर पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए ऑर्डर कहाँ है इसका। उसके बाद भल्ला साहब ने लाया इसको, क्यों लाया, किस लिए लाया? कोई पहला बार, सोनिया चेयरपर्सन से बड़ा कोई तो कोई नहीं। हमने बहुत सारे इंटरव्यू आपके देखे हैं, आप खुद कांग्रेस के सिपहसालार हैं, आप कांग्रेस में एक उम्र दे चुके हैं, लेकिन आप ही कांग्रेस के दिग्गज नाम बड़े बड़े रमन भल्ला जी, योगेश सानी जी के खिलाफ खुलकर बोलते हैं। क्या अंदरूनी डिसिप्लिन वैसा नहीं है? वजह क्या है कि जो चीजें आपको दिख रही हैं, आम पब्लिक को दिख रही हैं, क्या वो हाईकमांड को नहीं दिख रही? मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले हमारे लिए पार्टी है जी, बाकी सब कुछ बाद में है। अगर मेरी किसी का नहीं बती, उसको मैसेज बनना, उसको कहना आ भाई काम कर, बड़े वो बात की बात है, वो पार्टी के बाहर जाओ, आप जो जिस जिन्हें पार्टी के बाहर हो। जम्मू ईस्ट में आपको क्या लगता है कि योगेश सानी जी के अलावा और क्या ऑप्शन था कांग्रेस के पास एमएलए जम्मू ईस्ट की अगर बात की? आपको सारा पता था, मीडिया को पता था, सीबीआई को पता था, सीआईडी को पता था, पुलिस को पता था, सबको पता था। कौन था? पार्टी को क्यों नहीं? पार्टी को इसने ब्लैकमेल करके एक सस्पेंडेड बंदे को ला के खेल कर चाहे गया। बताइए 20 साल से अगर इसने काम किया, मैंने तो इसको राइटर भी दिए हुए हैं, पार्टी पूरी को दिल्ली तक सारे गए हैं। क्या आप ऐसे आदमी को, उसकी जगह मैं भी हो, कोई भी हो, क्या गलत आदमी को आप वोट दोगे? फिर मेरे नाम से क्यों वोट मांगेंगे? अपने नाम से। क्या आपके घर में, किसी के घर में, पूछना चाहता हूं, किसी के घर में वोट लेने गया? क्या आपके घर में गया? क्या कांग्रेसियों घर में वोट मांगने गया? उसका मेन मकसद था पैसे कमाने, वो कोई काम ही नहीं है। पब्लिक से फंड से लो, वहां से लो, और तो कोई चक्कर ही नहीं था उसका। मतलब उसका 1% भी जीतने का चांस। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि बतौर एमएलए खड़ा होना योगेश सानी जी का, उसके पीछे का मोटिव पैसा कमाना था, चाहे वो पार्टी फंड हो चाहे पब्लिक फंड हो। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मतलब ही नहीं। मुझे बताओ ना, तो हार जीत से कोई मतलब नहीं उसको। ये तो क्लियरली बोल चुके हैं मेरे सामने कि कांग्रेस जहां मर्जी जाए, हमें तो कोई मतलब नहीं, हमें तो मार कमाना है। मुझे बताओ, एक किश्तवाड़ डोडा की ले लो,
नगरोटे की सीट ले लो, हमारा जो है 77 साल की पार्टी 5000 वोट ले रही है। क्या कारण है? तो मैं भाई जी, जो पैंथर पार्टी का आ रहा है वो 18,000 वोट ले रहा है। क्यों? जिस वक्त वो खड़ा हुआ उस समय हमारे बंदों ने, कुछ बंदों ने फोन कर दिया भाई इसका साथ नहीं देना। क्यों? ऐसी क्या वजह है कि कांग्रेस, जिन्होंने इतने साल देश में मतलब उनके प्रधानमंत्री भी रहे, इतने साल हिंदुस्तान की सरकार को चलाया है, अचानक से पब्लिक ने क्यों मुंह मोड़ लिया? क्या यही वो अंदरूनी चीजें हैं जिसको लेकर जो है पब्लिक के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहा? वो कहते हैं चलो भाजपा को वोट दे देंगे, कांग्रेस से बेटर हम ऑप्शन भाजपा को देखो जी, पब्लिक ने मुंह नहीं मोड़ा, खुद हमारा मौके दिए। वर्कर जो है घर में बैठा है, असली जो वर्कर है, जो आप देख रहे हो जो फोटो खिंचाने वाला है। आपने बताओ मुझे किसी का काम बता दो, कोई प्रेस का बता दो, कोई ऐसा चीज बता दो, मैं तैयार हूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब ऑपोजिशन में कोई पार्टी होती है वो डबल काम करती है, वो अगले 5 साल डबल ट्रिपल काम करती है, लोगों के घर घर जाती है ताकि लोगों में विश्वास बना पाए कि इस बार जो हमने चुना था वो तो एसी में घर पे बैठा हुआ है, लेकिन अगली बार पब्लिक हमें मौका देगी। क्या कांग्रेस की ग्राउंड लेवल पे स्थिति देखी जाए? मैं यही चीज कहना चाहता हूं, मुझे 2 बंदों के अलावा बताओ ग्राउंड लेवल पे मेरा स्टेज लेवल के बला, मुझे कोई तीसरा बंदा बता दीजिए, बताइए ना। मीडिया से सवाल कर रहा हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मुझे एक बंदा बता दीजिए। विक्रम मल्होत्रा जी एक बड़ा चहीता चेहरा रहे हैं, उन्होंने काम भी अपने समय में करवाया है, क्यों उनकी भी नाराजगियां हुई और उनको दामन छोड़ना पड़ा? देखो, विक्रम मल्होत्रा ने गलती की थी। मैं पहले विक्रम मल्होत्रा के पास ही जाता। विक्रम मल्होत्रा 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, मेरे जूते चाट के भाई पापा जी के लिए तुम आ जा, बचाओ कांग्रेस को। जिस तरह की आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, देखो एक आपने कहा उसे सम्मानित करना चाहिए। कल को आप पर ये लीगल विक्रम मल्होत्रा को सम्मानित करना चाहिए कि कैसे वर्कर को इस तरह जबरदस्ती 3 साल तक मेरे को पकड़ के भाई कांग्रेस को बचा, सम्मानित करने वाले ऐसे। आपने भाजपा को तो ये दे दी, तो क्या जो कांग्रेस के समय शांत होके बैठे हैं? मैं तो कहना चाहता हूं इनको भेजो, कहां पे भेजना चाहिए आपको पता ही है। और जो आपने स्मार्ट मीटर की बात की, हमारा जो स्मार्ट मीटर जो बात कर रहे हैं उमर जी, जो आपने बात की वो 30%, आपने खुद भी सुना कि हमारे सीएम साहब ने बोला 30% मीटर लगे हैं, सुना ना, 30% मीटर लगे, 30% हमारे जम्मू रीजन में लगे हैं। कश्मीर में तो वही लगे जिन्होंने बिल पे करना है, दूसरे तो अभी नहीं लगे। वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? हर जगह पे क्यों नहीं हो रहे हैं? पहले उठाड़े। और दूसरा, पहले जमाने में क्या हुआ करता था, मैं पहले जमाने की बात क्यों कर रहा हूं, थोड़ा पीछे चलते हैं। जिन नेताओं के बीच में क्रांतिकारियों की तरह बौखलाहट होती थी या फिर आप कह लीजिए खून खोलता था, या कहते हैं कि इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाना है, वो प्रदर्शन होते थे और वो प्रदर्शन कामयाब होते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि आप जैसे बात कर रहे हो कि कुछ नेता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, 2 दिन मीडिया के सामने हाय हाय किया, हेलो हेलो किया, महंगाई होगी, तीसरे दिन ठंडे बस्ते में बैठ जाते हैं। बिल्कुल मैं सही कह, और क्या बोल रहा हूं। अगर आप मेराज मलिका ले लो, अभी आ रहा है, वो कैसे जीत गया? 70 साल की पार्टी को छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गए, क्यों आ गई भाई? इसका मतलब हमारे अंदर कमी है ना, हमारे अंदर कमी है ना। नगरोटा में हम पीछे क्यों, हर जगह पे हम पीछे क्यों आ रहे हैं? आप एक मिनट, पार्टी प्रेसिडेंट का बड़ा रोल रहता है, यहाँ पर जी मीर साहब भी रहे। आपको क्या लगता है जी मीर साहब का दौर अच्छा था? बहुत अच्छा था, अभी वाला दौर अच्छा है? बहुत अच्छे थे। मैं नहीं साहब कहूंगा, कुछ मैंने आपसे बोला, गद्दार लोग जो हैं उनको एक बार मेरा ऑर्डर उन्होंने निकाला था, वो रोक लिया गया था। बल्ला साहब ने मुझे शाम को कहा भाई तेरा ऑर्डर मिल गया, मैं अभी नहीं मिला। उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन एक बहुत बड़ा ऑल इंडिया प्रोग्राम था, मैंने साथ बैठना था। जब वो ऑर्डर का पता चला, मुझे देखा कि बल्ला साहब कहते यार साइन तो मेरे सामने हुए हैं। तो जब हमने देखा सुबह, तो वो उन्होंने अपनी जेब में रख लिया, ब्लैकमेल किया गया। आखिर ये कौन लोग हैं जो आप ही के पार्टी में रहकर, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जनाब है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब, इनको तो पोस्ट भी नहीं दी हुई, ये कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस ने इनको कोई बड़ी पोस्ट नहीं दी हुई, ये कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते हैं। मुझे एक चीज बताइए, कहां पे कांग्रेस के खिलाफ बोला? एक जगह बता दो। अगर कांग्रेस के खिलाफ होता तो मैं इतनी बड़ी ये कुर्बानी देता? बताइए, मुझे बताओ एक दिन, कोई एक बंदा बता दो। ये लो, मैं आपकी इसकी चीज आपने खुदरती पूछ ही लिया,
तो मैं अभी आपको दे देता हूं इनका सच। जो चीज मैं नहीं निकालना चाहता वो ये देखिए क्या है, कितने कांग्रेसी चाहते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। टोटल कितने कमांड्स हैं? 18 बंदे हैं जी। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। गुरमीत जी, क्या जम्मू कश्मीर में 18 बंदे हैं? ये जो बोलते हैं उनका ये कमेंट्स हैं, उनका एक जगह पे भी नाम बता दीजिए, कहीं भी एक नाम उनका बता दीजिए। आपके हिसाब से कांग्रेस का जम्मू कश्मीर का कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए जो दोबारा से वो प्रेसिडेंट अच्छा है? मैं नहीं कहूंगा प्रेसिडेंट नहीं होता, प्रेसिडेंट को चलने देना चाहिए, ये अच्छा है। मैं नहीं कहूंगा प्रेसिडेंट सबके लिए है। कहां से इस समय गलत कर रहा है? वो पार्टी हाईकमांड का फैसला है, हमारा नहीं। पार्टी जो अच्छा करता है, जब उन्होंने किसी के दबाव में आके गलत करने की, मैंने बोल दिया था उस समय। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, जम्मू में भी उनको बहुत प्यार मिला, लोग चल पड़े उनके साथ, एक वेव सी आई। अचानक से वो वेव शांत क्यों होगी उनके जाने के बाद? क्या उसके बाद जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नेता है उस वेव को आगे नहीं बढ़ा पाए, जनता का विश्वास नहीं जीत पाए? या आपकी वाली बात कि घर से उठे ही नहीं, निकले ही नहीं, तो विश्वास कैसे होगा? सर जी, अगर रावण नहीं बचेगा गद्दारों से, कंस नहीं बच सका, तो हमारी क्या औकात है? ये देखिए 4 दफा मैं मिला, उस समय रखे हुए थे, मैं गया था श्रीनगर तक गया था। कहने का मतलब ये है कि उस समय मुझे मिलाने वाला केवल विकास सुलवानी था। सांबे में गया, वहां से मैंने शहर का अंदर आ जा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और जैसे उसने अंदर बोला, मेरा मोबाइल गिर गया, पैर रखने की जगह नहीं थी, बिल्कुल बहुत रश के वहां पे किसी ने बोला मोबाइल में इतने, फिर आया वापस, फिर मुझे धक्का ऐसे लगा। प्रेसिडेंट का मतलब है, चाहे विकास सुलवानी है, चाहे करा साहब है, चाहे कोई भी है, चाहे मीर साहब था, चाहे कोई भी बने, प्रेसिडेंट जो होता है माँ बाप तो नहीं होता, लेकिन उससे कम नहीं होता। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, जिस समय जिसने हमें गाइडेंस देनी है वही सबसे बड़ा अगर गलत करता है तो हम माँ बाप के आगे भी प्रोटेस्ट करते हैं, भाई मुझे ये नहीं, ये चीज चाहिए, क्या गलत बात है। उस समय मैं अंदर जाता हूँ, मुझे एक धक्का उधर पड़ा, एक उधर, ये मेरे पीछे भागा। मेरे से क्या लेना, मैं तो उसके साथ कभी जानता भी नहीं उसको था। जब वो बना था, वो जितनी पैसे देता था, मेरे वाले बाइट जो पे न्यूज़पेपर में आता था, दूसरा इनको मैसेज आता, वो पढ़ के देता था, एवरेज 80 to 85%। उसका मतलब वो प्रेसिडेंट पब्लिक की आवाज उठाता था। हमारा अभी आपने थोड़ी देर पहले मैंने 6-7 घोटाले बीजेपी के निकाले, 16 लाख करोड़ दूसरे निकाले हैं। मुझे कांग्रेस का जो कह रहे हैं कांग्रेसी है, मुझे बताओ कांग्रेसी साइड पे कहाँ पे है? वो मेरे हैं या कांग्रेस के हैं? कहने का मतलब है उन मुद्दों को उठाया नहीं गया। मैंने तो वायरल कर दिया बहुत दूर तक, मैं दिल्ली सब जगह भेज दिया, मेरे ऊपर धमकियां तक आ रही हैं। पर मुझे बताओ ये कांग्रेसी कहाँ है, क्यों नहीं कर रहे उसको वायरल? अगर लोगों को पता चलेगा कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारा पैसा कहाँ गया, तभी लोग कांग्रेस को वोट देंगे ना। गुरमीत जी, एक सवाल और रहेगा कि क्या कभी आपने सोचा कि मुझे तो कांग्रेस से लगाव और प्यार है, मैं एक सच्चा सिपाही होके कांग्रेस के साथ चल रहा हूं, देश की सेवा कर रहा हूं, लेकिन काश मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाता तो प्यार और मुझे मिलता, काश मैं ये दामन छोड़ दूं, क्योंकि जैसे आप कहते हो कि इसके अंदर ही कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो इन मुद्दों को हाईलाइट नहीं करते, जो कांग्रेस का भला नहीं चाहते, जिनको सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी की लालच है, अपनी अपनी मतलब पीठ थपथपानी है। बिल्कुल सही है जी। वहां पे आपको देख लो, आप कितनी देर से सारा मीडिया शब्द है, वही 4 शक्लें नजर आती है। मुझे 5वीं बता। दूसरा मैं ये चीज कहना, जो इन 4 को भी गिनने हैं, इन 4 को भी 4 ही मिल रहे हैं ना। रमन भल्ला जी, तो मैं आप रविंद्र शर्मा मीडिया में देख रहे हो सब कुछ, कौन है मुझे बताओ जी। इन यही हमारे यहाँ। और होता क्या है, जब मेरे कुछ सीनियर गेन के साथ बात की, भाई आप गुरमीत जी को आगे करो, ज्यादा बड़ी बात है, कौन सा गुरमीत बड़ा है? मैं तो बड़ा नहीं हूं ना, मेरे काम क्यों होते हैं, इनके क्यों नहीं होते? 15,000 करोड़ मैंने कहा, रविंद्र शर्मा था पहले, इन्होंने ड्रामा किया। हमारे रतन जी इस समय एनसी के हैं, वहां पे चिमटाना मैं जी, इन्होंने दिया, कहना रतन जी बोले इसने किया 15,000 करोड़ जो टैक्स का इसने माफ कराया। ये अपने ही लोगों को काटते हैं। जो दूसरे लोगों ने जब पूछा कोई और बात की, कहता है जी गुरमीत के साथ ये किया तो वो मनमोहन सिंह बन जाएगा। आप कभी घबराए नहीं कि मैं इतना खुल के रखता हूं, कल को पार्टी मेरे पे एक्शन ले सकती है, कल को
मुझे कांग्रेस से हटाया जा सकता है। कल को जिनका जिक्र आप कर रहे हो, योगेश साहनी जी का, रमन भल्ला जी का, या फिर बाकी जो आपने चार चारों का जिक्र किया, ये भी आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। सर जी किस चीज का ले ले? दिल से जो कांग्रेसी है, कागज से कांग्रेसी नहीं है, ये कागजी कांग्रेसी है। दिल से बता दो कौन है। आप जब वोट बोलता है यही चार बंदों के पड़ते हैं या आगे पीछे पड़ते हैं? मैंने आपको बता ही दिया। दिल से जो कांग्रेसी है, इनके कागजों की कोई वैल्यू नहीं, कागज की कहीं भी वैल्यू नहीं होती। कागज अगर इनको बनाना, तो जगह बनाना किसी को, तो जिसमें जगह बनाओ। जब बड़े बड़े सेंटर से नेता आते हैं, मेरे बटोर से भारत गांधी जी एमएलए थे कांग्रेस के, वो दफ्तर में आते थे, उसे पानी नहीं पूछते, बीजेपी वाले लेके। आपने देखा होगा वहां पे इतना सा काउंटर बनाया हुआ है, वहां पे करते क्या है? शरीफ आदमी था, वहां पे उसको एक कॉफी का या चाय और बिस्कुट दे देते हैं, बटोर का सारा वोट बीजेपी लेगी। क्यों लेगी? सिर्फ इज्जत की वजह से। लोग कुछ शरीफ आदमी को भी ढूंढते हैं, हर तरह के आदमी ढूंढते हैं, कोई जरूरी नहीं दूसरे आदमी होने चाहिए, हर तरह का आदमी होता है। सबसे पहले कांग्रेस के अंदर हमारी जो है, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमें जो वर्कर आता है उसको इज्जत दी जाए, उसको उसका स्टेटस दिया जाए। ये क्या करते हैं जब काम करते हैं, जैसे मैंने दिन रात एक किया, आपने देखा लास्ट में क्या गया, लात मार दी। क्यों भैया? गलत आदमी को आगे कर दिया। आप सारी टिकटें आप देखो कैसे मिली हैं, आपने खुद ही नाम ले लिया। अगर वही सही टिकटें बांटी जाती काम वालों को। राहुल गांधी ने जब कहा कि टिकट केवल काम वाले को दी जाए, फिर वो काम एंटी तो ये हुए कांग्रेस के। राहुल गांधी को भी नहीं मानते, सोनिया गांधी जी का ऑर्डर है, इसको निकाला है सानी को, फिर इसको सोनिया गांधी को एक चेयरमैन का ऑर्डर आया था, हमारे यहाँ पे एक यूनिट बना था दिल्ली से चेयर, उसके ऑर्डर को भी नहीं माना। क्यों भाई? ये वो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं जिन्होंने काम नहीं करना, जिन्होंने कुछ नहीं करना। मैंने, आपने देख लिया मेरे ऊपर अटैक कितनी बार हुआ, वीडियो भी मैंने देख ली मेरे ऊपर अटैक खुद की, या नहीं देखी? किसके लिए मैं रोक रहा? इनके पास एक लोग अटैक करवाने वाले, शानी ने करवाया, बाकायदा पूरे सबूत दिए। मैंने भल्ला साहब को बार बार बोलता था। आज अगर भल्ला साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कम से कम मुझे बताइए भल्ला साहब, ये मैंने आपको बताया था, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? चलिए, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा। आपने कहा कि ऐसे ऐसे आपने योगेश साहनी जी का नाम लिया, लेकिन मैं अगर मीडिया से परे होकर देखूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी ईस्ट आती है। अगर चाहे सानी साहब वहां पर हारे, लेकिन वोट उनको भी मिला, चाहे वो उनके नाम पर मिला या कांग्रेस के नाम पर मिला, या जो लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं वैसे मिला, लेकिन उन लोगों की तो नजरों में भी तो सानी साहब अच्छे हैं। लेकिन क्या उनका मन मुटाव या आपका मन मुटाव ये पर्सनल है, व्यक्तिगत तौर पर? क्योंकि कई सारी पार्टी की बातें ऐसी होती है जो बाहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन आप खुल के कर देते हैं बिंदास। बिल्कुल, मैं आप बिल्कुल सही सवाल किया। देखो, मैंने उससे कोई प्रॉपर्टी नहीं मांग ली। सबसे पहले जीत है जहाँ पे आप जैसे बैठे हो, जब तक हमारी आपस में नहीं बनेगी, अगर मैं सोचूंगा कि आपके क्रॉस इसको भड़काना है, इसको ये करना है, इसको बाहर निकाल दो ग्रुप से, जो काम करने वाले, मुझे छोड़ो, मैंने इतनी लिस्टें डाली थी जिनको इन्होंने काम करने वालों को बाहर निकाला। भल्ला साहब को ने मुझे साहब कहा, सानी तुझे जान से मार देगा, कांग्रेस का काम बंद कर दो। क्यों भाई? भल्ला साहब को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे ये कहते हैं कांग्रेस का, जैसे आपने बोला कांग्रेस, हमें कांग्रेस का नाम दे के हर वर्कर को दबाया जाता है। कांग्रेस की बदनामी, कांग्रेस की कहां से बदनामी होगी? जब गलत मैं करता हूं, बुरा ना मानिए, गलत मैं करता हूं, तो मेरे पिताजी या कांग्रेस कैसे बदनाम हुई? बिल्कुल। गुरमीत जी ने तो आज, गुरमीत जी इस पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, क्योंकि मुद्दे इतने हैं जो खत्म नहीं होंगे। आज 29 एमएलए को तो इन्होंने ये दिखा दिया कि आप एक काम कीजिए, वोट दिया है लोगों ने भर भर के, आप ये बच्चे वाली चूसनी कहते हैं, चूसनी लीजिए, ताकि आप कोई सवाल नहीं पूछेगा आपसे। देखिए, जैसे तो पता चल जाएगा मुंह में चूसनी पड़ी है, तो सवाल जो आप दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए रखिए। तो इसको हम संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है, पेशा है पत्रकारिता करना और सवाल पूछना। ये आपके काम आएगी। कभी आपको 29 एमएलए मिले तो जरूर वीडियो के माध्यम से तो लोग पहुंचा देंगे, ये संभाल के रखिए, जरूर काम आएगा। तो खैर, बड़े कम ऐसे नेता है, मैंने पहले भी कहा, जो खुलकर बोलते हैं, चाहे पार्टी के अंदर भी कोई ऐसे नेता हो, उनको लग रहा हो कि उस वजह से कुछ चीजें डगमगा रही हैं। हालांकि मैं चाहूंगा कि अगर योगेश सानी जी भी अगर कभी हमारे साथ इंटरव्यू करें तो हम उनसे भी बातचीत करें। एक चीज कहना चाहूंगा छोटी सी जी, कि हर एक से पार्टी की सारी चीजें छोड़ के
सबसे बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, ना मैं हूं ना कोई और है। अगर आप पार्टी के लिए करेंगे, आपकी आपसी ड्रामे की वजह से सिर्फ ये पार्टी आज नहीं तो साल 2 4 साल 5 साल बाद बन जाएगी। मैं आपको सीधी सी बात कह रहा हूँ। अगर मैंने वर्त रखे तो हमारे राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर भी बन गए और जीतेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मैं आपको क्लियरली कह दे रहा हूँ। लेकिन हमारी वजह से, हमारे कुछ लोगों की वजह से अगर हम जीते तो सबका फायदा होता है। और दूसरा, अगर इसकी वजह से हमारी जनता का नुकसान हो रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उतार के फेंकने थे, स्मार्ट मीटर का अभी तक कुछ नहीं हो रहा। स्मार्ट मीटर के लिए हमें एक होना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था। और जो फ्री बिजली जो हमारे उमर जी ने कहा था, वो उमर जी के पास कोई पावर नहीं है, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट सेंटर के अंडर आते हैं। यूटी में यूटी है, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी उसको दबा के उल्टे सीधे बयान दबा देती है, मजबूरी है उसके लिए। उमर साहब के लिए, उमर साहब के लिए बहुत सी मजबूरी होती है। हर आदमी जो कुर्सी पे बैठता मजबूरी होती है। अगर आपके सीएम साहब कांग्रेस के ही कोई अगर जीत जाते, वहां बैठते, तो मजबूरी उनकी भी होती। नेचुरली बात है। आप गुरमीत जी कल को अगर आप कल सीएम बन जाते हैं तो सेंटर के तले आप भी दबे रहोगे। आप ये चीज सोच लीजिए, जिस समय दिल्ली में ड्यूटी है, सिर्फ ड्यूटी दिल्ली में लग सकती है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं लग सकती है रूलिंग के मुताबिक। दूसरा, जो ड्यूटी थी दिल्ली में भी ऐसा ही काम हुआ था, बिजली फ्री लास्ट में जब वो केजरीवाल के बाद क्या नाम मैडम जो बनी थी जी बनी थी, उसके बाद एक बिजली डिपार्टमेंट ने एक आर्डर निकाला था कि आगे से बिजली फ्री नहीं है। उन्होंने उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमने फाइल भेज दिया, ये पैसा है, हमने दे दी कर दिया। आपने कहा कि अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होते या बन जाएंगे, हम सबका फायदा। वो फायदा किस तरह का फायदा? देखो, हर एक नौकरियां मिलेंगी, हर चीज आता है। देख लो, कांग्रेस ने हर एक को दिया। कांग्रेस का नाम है जनता को देने के लिए, स्कूल बनाना, सब करना। अब आप देख लो, 90-98 हजार स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। ना रहेगा स्कूल, ना पढ़ेगा, तो ना किसी का नाम आएगा। कांग्रेस ने देश में घोटाले भी बड़े दिए हैं, उसको लेकर जिक्र नहीं होता। मुझे बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए। कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, 2G कॉमनवेल्थ गेम, हाँ जी, कॉमनवेल्थ जो गेम थी वो क्लियर हो गया, मोदी जी के राज में क्लियर हो गया कि कोई घोटाला नहीं था। लेकिन कांग्रेस के टाइम में पाया गया। जी सुनो, जो बीजेपी के बंदे पोस्टरों पर बैठे थे, इनका एक प्लान गेम थी, इसको घोटाले निकालो, बाहर निकालो, नकली रिपोर्टें जैसे आप देख रहे हो, जैसे अभी हाल का आपने तेल का निकाला, महंगाई का निकाला, घाटे में जा रही है। मैंने सबूत दे दिए, पूरा मेरा प्रेस में देख लिया, कोई घाटे में नहीं। 19,400 करोड़ अभी उन्होंने प्रॉफिट कमाया कंपनियों ने। उसके बावजूद ये झूठ बोलते हैं, इनका काम है झूठ से करो। वो उनको मालूम है, जब हम कोर्ट में जाएंगे या कितने भी जाएंगे, उसको सालों के हिसाब से लगते हैं। हमारा तो काम हो गया। हमने पहले भी कहा कि कई सारे मुद्दे हैं देश भर में जिन पे चर्चाएं कर रहे हैं, तो घंटों उस पर बहस हो जाती है। लेकिन गुरमीत जी की बात करें तो मैंने पहले भी कहा कि खुलकर बोलते हैं, चाहे अपोजिशन के खिलाफ बोलना हो या फिर अपने ही पार्टी में कोई ऐसे लोग हों जो इनको लगता हो कि वो उस तरीके से दिल से नहीं चल पा रहे पार्टी के साथ जिस तरीके से दिल से चलते हैं। तो खैर, हम अपनी इस वीडियो ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं फॉर्म में जो राहुल खत्री। नमस्कार।